सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 4 जून प्रदोष शिवरात्रि। ये शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि है जो कि हर महीने आती है। इस मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय मासिक शिवरात्रि भी महाशिवरात्रि के बराबर ही होती है। यदि इस दिन आप कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। कैसे करना है इसमें आपको उपाय और किस प्रकार से आप मासिक शिवरात्रि के दिन अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत बढ़ गया है, बहुत बहुत बढ़ गया है, इतना कि बस अब आप चाहते हैं कि मर जाऊं इस जिंदगी से बढ़िया, तो फिर आप एक उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। शिव जी के शरण में जाना, बाबा के पैर पकड़ लेना, मेरा भोलेनाथ आपको उस दुख से बाहर निकाल ही देगा। पर उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है, ताकि ताकि 4 जून भूम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन इन उपायों को करके लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला उपाय है वो है, यदि आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गया है तो 4 जून शिवरात्रि के दिन, 4 जून की शिवरात्रि है और साथ में ही भूम प्रदोष भी है। इस दिन आप निश्चित रूप से ये उपाय कीजिए। क्या करना है आपको? प्रदोष काल में करना है ये उपाय। प्रदोष काल में आपको सबसे पहले 2 बेलपत्र और एक कलश जल ले लेना है, जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। अब देखो, भगवान शंकर के चरण पर सबसे पहले आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है और उसकी डंडी आपको रखनी इस तरफ। तो जो हम पहला बेलपत्र समर्पित करेंगे शिव जी के शिवलिंग पे, वो इस प्रकार से होगा। बीच वाली पत्ती यहाँ होगी, दूसरी पत्ती एक यहाँ होगी और तीसरी पत्ती यहाँ पर होगी। और इसके बाद में ये बेलपत्र की डंडी है। पहला बेलपत्र आपको यहाँ पे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आपको इस बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में कलश भरा हुआ जल है उससे जल समर्पित करना है। कितनी बार करना है? 5 बार। और 5 बार जल समर्पित करना है, 5 कलश नहीं। तो एक बार आप जल डालोगे इस बेलपत्र के ऊपर आपकी कामना करके, आपकी मनोकामना बोल के, दूसरी बार आपको जल डालना है, फिर इसके बाद में तीसरी बार आपको जल डालना है और चौथी बार जल डालना है और फिर 5वीं बार जल डालना है। इस प्रकार से आपको 5 बार उसी एक कलश से जल डाल देना है और उसके अंदर जल बचा कर रखना है। अब दूसरा बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो कहाँ करोगे? वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। और जब शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र समर्पित करते समय जिस भी दिशा से कर रहे हो, बस उसकी डंडी आपके विपरीत रखना बेलपत्र की। तो मैं मान रहा हूं कि आप दक्षिण दिशा से बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो इस प्रकार से आप बेलपत्र को समर्पित करोगे। क्योंकि दक्षिण दिशा से कर रहे हो तो बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित किया जाएगा। तो ये बेलपत्र हो गया, दक्षिण दिशा में आप खड़े हो और बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो गई। अब जो कलश है आपके पास में जिसमें से 5 बार आपने जल समर्पित करा है, उसी से आपको इस बेलपत्र के ऊपर 5 बार जल समर्पित करना है और 5 बार में वो कलश का पूरा जल समाप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। तो एक बार डालोगे जल, दूसरी बार डालोगे जल, तीसरी बार डालोगे जल, आपकी कामना बोलते हुए चौथी बार और 5वीं बार जल डाल के उस कलश का पूरा जल समाप्त कर देना, आपकी कामना बोलते हुए। 4 जून प्रदोष शिवरात्रि के दिन, भूम प्रदोष शिवरात्रि के दिन यदि आप ये उपाय करते हो तो आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अब अगला उपाय, जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वंश वृद्धि की इच्छा है, उनको ये नियम धारण करना चाहिए। प्रत्येक शिवरात्रि आप जानते हो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको पूजन करनी चाहिए। यदि आप ये चीज कर रहे हो तो इसमें एक छोटा सा परिवर्तन कर लो। यदि चाहते हो वंश वृद्धि, चाहते हो संतान प्राप्ति और चाहते हो आपके घर में आपकी गोद में एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा खेले, उसके लिए तो जो आप मिट्टी लेकर आओगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, उस पे सबसे पहले गंगा जल डाल के उसको शुद्ध कर दो। अब उस मिट्टी के अंदर गाय के दूध से निर्मित, अगर मक्खन है आपके पास में तो मक्खन डाल दो। दही है, मक्खन के अलावा घी है आपके पास में, गाय के दूध से निर्मित तो घी डाल दो। और यदि गाय का दूध है आपके पास में तो गाय का दूध डाल दो उसमें, इसमें मिट्टी के अंदर शिवलिंग निर्माण से पहले। यदि तीनों है आपके पास में, मक्खन दूध, तो तीनों डाल दो। तीनों नहीं है तो तीनों में से कोई भी एक वस्तु आपको डालनी है। अब ये वस्तु डालने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको इसकी पूजन अर्चना करनी है शिवरात्रि के दिन।
सुबह सुबह पूजन अर्चना कर लीजिए और शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। यदि 12 शिवरात्रि आपने ये नियम धारण कर लिया और शिवलिंग बना के पूजन अर्चना कर ली और शिवलिंग बनाते समय उसमें गाय का दूध डाल दिया या गाय का मक्खन डाल दिया या गाय के दूध से निर्मित घी डाल दिया, तो आपको निश्चित और निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होगी। केवल और केवल 12 शिवरात्रि आपको ये नियम धारण करना है। यदि करते हो तो बाबा आपकी गोद अवश्य ही भर देगा। अगला जो उपाय है वो है आपकी मनोकामना काल भैरव से बोलने के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना या जीवन में दुख या रोग है या कोई भी परेशानी है, उस रोग और दुख को समाप्त करने के लिए ठीक दिन के 12 बजे, कितनी बजे? ठीक दिन के 12 बजे आपको क्या करना है? थोड़ी सी काली उड़द लेनी है। काली उड़द, जो उड़द की दाल आती है वो काली उड़द लेनी है आपको। अब उस काली उड़द को लेकर एक दोंदे में या पत्तल में आपको ठीक दिन के 12 बजे से 5 मिनट पहले शिव जी के सम्मुख में रख देनी है। काली उड़द रख देना इस प्रकार से। अब इस काली उड़द के ऊपर आपको रखना है एक मिट्टी का दीप और जिसमें आपको लगानी है गोल बाती। गोल बाती और मिट्टी का दीप एक रख देना इसके ऊपर, जिसमें आपने डाल रखा हो सरसों का तेल। सरसों का तेल डालकर जैसे ही 12 बजे 12 बजते ही भगवान काल भैरव का स्मरण करना। काल भैरव का स्मरण करके उस दीप को प्रज्वलित कर देना और दीप प्रज्वलित करके आपकी कामना बोल देना, आपकी मनोकामना बोल देना। बस यदि आप, और ये शिव जी के सम्मुख में करना है आपको, ऐसे नहीं शिव जी के ये जो जलाधारी है इसके ऊपर रख के करो, ऐसा बिल्कुल मत करना है। बस शिव जी के पास में काली उड़द रख के, अगर मान लो आपके पास में दोना नहीं, पत्तल नहीं, प्लेट नहीं, तो जो ये स्थान है, कौन सा स्थान? यहाँ पर, इसी स्थान पर थोड़ी सी काली उड़द रख देना और उसके ऊपर एक मिट्टी का दीप रख के गोल बाती लगा के उसको प्रज्वलित कर देना। भोले बाबा और महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं, सारे दुखों को समाप्त कर देंगे यदि काल भैरव का स्मरण करके आप ये उपाय करते हो। अब इस वीडियो का अगला उपाय वो क्या है? वो ये है कि आप चाहते हो कि भगवान एक बार में आपकी सुन ले, सभी परेशानियों से, सभी दुखों से आपको समाप्त कर दे, यानी कि सारे दुखों को आपके जीवन से समाप्त कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे ये बेलपत्र आप देख रहे हो, इस बेलपत्र पर आपको बीच वाली पत्ती पर, केवल और केवल बीच वाली पत्ती पर गाय के घृत से निर्मित, क्षमा करना, गाय के दूध से निर्मित घृत, गाय के दूध से निर्मित घृत यानी कि घी लगाना है बीज वाली पत्ती पर। बीज वाली पत्ती पर आपको गाय के दूध से निर्मित घी लगाना है, घृत लगाना है। और इसी बेलपत्र के पीछे की तरफ गाय का कच्चा दूध लगाना है। क्या लगाना है? गाय का कच्चा दूध लगाना है। और जब आप दूध और घी लगाओगे, इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ भी नहीं लगाना। बीच वाली पत्ती पर आपको आगे लगाना है दूध, आगे लगाना है घी और पीछे लगाना है दूध, यानी पीछे वाले हिस्से पर। पीछे वाला हिस्सा कौन सा? जैसे कि आपको इसमें समझाते हैं, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से पर आपको दूध लगाना है और जो चिकना वाला हिस्सा है उस पर घी लगाना है। और इस बेलपत्र को शिव मंदिर में ले जाकर शाम के समय प्रदोष काल में, भूम प्रदोष का विशेष दिन है, साथ ही साथ में शिवरात्रि का दिन है, आपके हृदय से लगाकर आपकी कामना कर कर यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो, तो भोलेनाथ आपकी वो सारी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, बहुत समय से लगे हो, आपकी कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय, ये अंतिम उपाय भी वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए ही है। यदि मान लो आप पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 5 दीप, कितने दीप? 5 दीप भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में लंबी बात के घी के प्रज्वलित करने चाहिए, बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। 5 दीप यदि आप प्रज्वलित करते हो बाबा से कामना करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए, लंबी बात के गाय के घी के, तो बाबा आपकी वो कामना, वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति की कामना को जरूर से जरूर पूर्ण कर देते हैं। तो ये थे मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष, प्रदोष शिवरात्रि को किए जाने वाले उपाय। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर दीजिए सब कुछ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर